जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। 2 आतंकियों की तलाश जारी है। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनकाउंटर हुआ है, जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही है। अखनूर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, ये जानकारी मिल रही है। अभी भी इलाके में 2 आतंकी छिपे हुए हैं, इसीलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेर दिया गया है और 2 आतंकियों की तलाश जारी है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अखनूर में एनकाउंटर हुआ एक आतंकी का। 2 आतंकी अभी भी इलाके में ही मौजूद हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और आतंकी हमले के बाद एक्शन में है सेना। जी अखनूर सेक्टर में की BMP-2 टैंक की तैनाती, पूरे इलाके में टैंक से सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके में BMP-2 टैंक की तैनाती कर दी गई है और टैंक के जरिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। सेना तो यहां पर मौजूद है, लेकिन टैंक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन में। ये BMP-2 टैंक भारतीय सेना का इस इलाके में इस वक्त तैनात, और देखिए किस तरह से नदी नालों को भी क्रॉस करता नजर आ रहा है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों को भी पार करता ये टैंक दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने एम्बुलेंस पर अचानक से फायरिंग कर दी। एम्बुलेंस में मौजूद लोगों ने झुककर किसी तरह से अपनी जान बचाई है और इस कायराना हरकत में 3 आतंकियों के शामिल होने की जानकारी है। मुठभेड़ में एक आतंकी को सेना ने मार गिराया है। 2 आतंकियों के साथ अभी भी यह एनकाउंटर जारी है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ में K9 फैंटम डॉग की मौत हो गई है। सेना ने अखनूर में BMP-2 टैंक की भी तैनाती की है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के एम्बुलेंस वाहन पर फायरिंग की गई। गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है वो इस आतंकी हमले में इंजर्ड नहीं हुआ है। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। आपको बता दें कि अखनूर के भट्टल इलाके में 3 आतंकियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। बड़े पैमाने पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। आर्म्स एंड एमुनेशन सुरक्षा बलों ने इस आतंकी से रिकवर किए हैं। ये बट्टल का इलाका है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है। सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से जो 2 बचे हुए आतंकी हैं वो इलाके से भाग ना सके और जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढेर किया जाए। और आइए एक नजर डालते हैं इस साल सेना और सुरक्षा बलों के ऊपर हुए हमलों पर कि आंकड़े क्या कहते हैं। 28 अक्टूबर को अखनूर में घटना हुई। सेना की एम्बुलेंस पर यह हमला किया गया आतंकियों के द्वारा। 25 अक्टूबर गुलमर्ग सेना के काफिले पर हमला किया गया। 24 अक्टूबर अगली तारीख और 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर यह अटैक किया गया। और देखिए जानकारी ये भी मिल रही है, 12 जून 2024 को डोडा में पुलिस चौकी पर आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद 4 मई 2024 को पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। वहीं 12 जनवरी 2024 को पुंछ में ही सेना के काफिले पर गोलीबारी की गई है। तो जम्मू कश्मीर में माहौल को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आतंकी मुख्य रूप से किन किन लोगों को टारगेट बना रहे हैं, यह भी देखना जरूरी है। प्रवासी मजदूर या बाहरी लोग ये इनके टारगेट पर हैं। उसके अलावा कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट किया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों को निशाने पर लिया जा रहा है। सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी निशाने पर आतंकी ले रहे हैं और स्थानीय निकाय चुनाव में चुने गए लोग भी इनके निशाने पर हैं। यानी आतंकियों को जम्मू कश्मीर के नैरेटिव पर अपनी पकड़ चाहिए। हर वो इंसान आतंकियों के गन पॉइंट पर है जो जम्मू कश्मीर में बदलाव की उम्मीद लिए चल रहा है। और ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू से, जहां अखनूर में अभी भी एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके को घेर रखा गया है, मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने पेट्रोलिंग अपनी बढ़ा दी है पूरे इलाके में। देखिए
दो और तस्वीर आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे इलाके को घेरकर उन दो आतंकियों की तलाश की जा रही है जो अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर वॉर जोन से सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ का हमला हुआ है। हमले में हिजबुल्लाह की एक और सुरंग को नष्ट किया गया। बॉम्ब लगाकर सुरंग को नष्ट किया गया है। लेबनान में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का खुलासा हुआ है। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का बहुत बड़ा हमला। इजरायली सेना ने मिसाइल से किया है अटैक। इजरायली बमबारी में तबाह हुआ दक्षिणी लेबनान का टायरे शहर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टायरे शहर की, जहां पर ये हमला हुआ है, ये बमबारी हुई है। इजरायल की तरफ से बॉम्बिंग की गई है और इजरायली सेना ने मिसाइल से ये हमला किया है। दक्षिण लेबनान में ये हमला किया गया है। बड़ा हमला है, ये बड़ा ऑपरेशन है और इस बमबारी में दक्षिण लेबनान का टायरे शहर निशाने पर रहा। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का हमला हुआ। कफर किला गांव में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान एक घर में मिला हथियारों का जखीरा। ये देखिए, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। भारी मात्रा में यहां से हथियार बरामद किया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान एक घर से इतने सारे हथियार मिले हैं, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने के दौरान हथियारों का जखीरा इजरायल ने बरामद किया है। और इजरायल का प्लान बदला। जी हां, हमले का दायरा बढ़ चुका है। इजरायल ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। बेरूत के साथ कई दूसरे शहरों पर भी हमला इजरायल का, और लेबनान के दूसरे सबसे बड़े शहर टायरे पर भी हमला किया गया। टायर शहर पर बीती रात जबरदस्त बमबारी की गई। आईडीएफ ने कई इमारतों को निशाना बनाया, उन पर हमला किया। पूरी तरह से खंडर में तब्दील हुआ टायर शहर और कफर किला के कई इलाकों में भी बारूदी बारिश की गई। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया गया और कमांड सेंटर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। और वहीं ईरान पर फिर से हमला करेगा इजरायल। नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला लेगा। कैबिनेट ने जवाबी कार्रवाई को मंजूरी दी है। ईरान पर नए सिरे से हमले का फैसला लिया गया है। तो ईरान पर अब नए सिरे से हमला होगा। नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद अब बदला लेने की बात कही जा रही है। वहीं इजरायली संसद में नेतन्याहू का बयान, हमने ईरान में मौत की फैक्ट्री पर हमला किया। ईरानी मिसाइल सेंटर के साथ एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायल पर किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हमला। इजरायल पर जवाबी हमले के लिए तैयार है ईरान, और ईरान के 3 बड़े नेताओं ने इजरायल को इस बात की धमकी भी दे दी है। तो देखिए, अब इजरायल को तैयार रहना होगा, क्योंकि खबर ऐसी है कि कभी भी इजरायल पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ईरान पर हमला इजरायल की बड़ी गलती होगी। खामनेई ने यह कहा है, इजरायल पर अकल्पनीय हमला होगा। हुसैन सलामी की ओर से यह धमकी दी गई है। और आइए एक नजर डालते हैं ईरान पर इजरायली हमले के बाद ईरान के बड़े नेताओं ने क्या कहा है, क्या बयान दिया। खामनेई की बात करें, सुप्रीम लीडर ईरान के, तो इजरायल ने बड़ी भूल की है। ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं है। हुसैन सलामी की बात करें, वो IRGC के चीफ हैं और उन्होंने भी बयान दिया कि गंभीर परिणाम इसके भुगतने होंगे। और इसके अलावा ईरानी सांसद की तरफ से भी बयान दिया गया कि ईरान को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। और वहीं एक और खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अब युद्ध की तैयारियां और तेज हो रही हैं। हमले की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। सीक्रेट मिलिट्री बेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि ईरान पर इजरायली हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। सीक्रेट मिलिट्री बेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर है ये। ईरान के पर्शियन मिलिट्री बेस की सैटेलाइट तस्वीर लीक हो गई है। हमले में खोजर मिलिट्री बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ईरान पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, ईरान का पर्चिन मिलिट्री बेस नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, और तेहरान से दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर। और आपको बताएं कि
तालिबान 2 न्यूक्लियर साइट भी नजर आया है और कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने न्यूक्लियर डेटा जब्त किया था और खोजर मिलिट्री बेस भी नजर आया। तेहरान से दूरी इसकी 20 किलोमीटर है। यहां ईरान की अंडरग्राउंड टनल है। मिसाइल प्रोडक्शन साइट को नुकसान पहुंचा है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही नेचुरल गैस प्रोडक्शन साइट को भी नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि अब इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है और इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे सुमित, क्या प्लानिंग है ईरान की, क्योंकि धमकियां लगातार इजराइल को दी जा रही हैं, एक बड़े हमले के लिए तैयार रहने को भी कहा जा रहा है, लेकिन खामनेई ने यह भी कहा है कि अगर हमला हुआ तो इसका अंजाम भी बुरा होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ईरान कोशिश कर रहा है कि वो भी इजराइल पर वैसा ही अटैक करे जो इजराइल ने ईरान पर किया। हालांकि ईरान ने पहले ये सारी बातें छुपाई। ईरान को लगता था कि शायद ये उसके लिए बहुत खराब होगा, लेकिन अब कई चीजें सामने आ रही हैं जिसमें ना सिर्फ ये बात सामने आई कि इजराइल ने खासतौर पर S-300 की बैटरीज को या फिर उसकी लोकेशन को टारगेट किया, उनकी मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को टारगेट किया। तो अब लगातार ईरान पर ये प्रेशर है कि वो भी बड़ा अटैक करे, लेकिन वो अटैक कैसा होगा? क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो ईरान के पास सिर्फ पॉसिबिलिटी जो है या पॉसिबल जो उसके पास उसकी जो ताकत है वो है सिर्फ और सिर्फ मिसाइल अटैक्स की। और यही वजह है कि ईरान ये कोशिश करेगा कि वो भी खासतौर पे इजराइल के एयरफोर्स के स्टेशन पर, मोसाद पर या फिर उसकी दूसरी एजेंसीज को टारगेट करे। और ये बात इजराइल बहुत अच्छे से जानता है। इजराइल ने इसको लेकर अपनी और तैयारियां कर रखी हैं और अब इजराइल कोशिश कर रहा है कि अब ईरान पर कुछ पलटवार पहले यानी प्रिवेंटिव एक्शंस पहले ही ले लिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, क्योंकि हमला जिस तरीके से नेतन्याहू के घर पर हुआ है, उसके बाद जहां बदले की बात कही जा रही है, तो वहीं ईरान भी कह रहा है कि इजराइल को अब बड़े हमले के लिए तैयार रहना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए सुमित, नजर बनाए रखिएगा। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। जी हां, चुनाव से 8 दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने किया मतदान। प्री पोल वोटिंग में बाइडेन ने लिया हिस्सा। बाइडेन ने अपने डेलावेयर घर के पास मतदान किया है। वोट डालने के बाद बाइडेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैंने कमला और डेमोक्रेट्स के लिए अपना वोट डाला। ये बाइडेन ने वोट डालने के बाद कहा है। ये तस्वीरें तभी की हैं जब उन्होंने वोट डाला और प्री पोल वोट सिस्टम अमेरिका में अडॉप्ट किया गया है ताकि चुनाव के दिन ज्यादा लंबी कतारें ना हो, लोगों को सहजता रहे, और ये व्यवस्था की गई है। और इसके तहत बाइडेन ने भी अपना मतदान किया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाइडेन जब वोट डालने के लिए पहुंचे, अपना मतदान करने के लिए पहुंचे, तब की ये तस्वीरें हैं। तो अमेरिका का ये मतदान केंद्र प्री पोल वोटिंग है ये, यानी कि जो मतदान की तारीख है 5 नवंबर, उससे ठीक पहले ये प्री वोटिंग हो रही है। और प्री वोटिंग में कई लोगों ने हिस्सा लिया, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन जो ये तस्वीर है ये काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो भी प्री वोटिंग में अपना मतदान करने पहुंचे हैं और उन्होंने मतदान करने के बाद कहा कि मैंने डेमोक्रेट्स और कमला हैरिस के लिए वोट डाला है। और यूएस में 5 नवंबर से पहले प्री वोटिंग। जी हां, क्या है ये प्री वोटिंग, जरा इसको भी देख लेते हैं और क्या बड़ी बातें इससे जुड़ी हुई। प्री वोटिंग में ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 4.2 करोड़ लोगों ने प्री वोटिंग की है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी प्री वोटिंग में हिस्सा लिया और बराक ओबामा ने मेल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग की है। यूएस में इस साल 70% लोग प्री वोटिंग कर सकते हैं। पहले वोट देने की इस प्रक्रिया को प्री पोल वोटिंग कहा जाता है। और वहीं एक और अहम खबर है, अमेरिकी चुनाव में अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। ट्रंप ने मैडिसन स्क्वायर पर आखिरी रैली की है। रैली में ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी शामिल हुई। ट्रंप की रैली के बाद कमला हैरिस का बयान सामने आया। ट्रंप अमेरिका को बांटने पर अड़े हुए हैं। और 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले वोटर्स की नब्ज टटोलने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज ने मिलकर एक जॉइंट सर्वे किया है, एक साझा सर्वे किया। और इस सर्वे में अमेरिका में खतरे में लोकतंत्र को लेकर लोगों से सवाल पूछा गया, लोगों से प्रश्न पूछे गए। 3/4 वोटर्स ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। करीब आधे वोटर्स ने कहा लीडर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर वोटर्स ने कहा देश में भ्रष्टाचार है।
और अफ्रीकी देश चाड में बड़ा हमला हुआ है। सैन्य अड्डे पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 40 सैनिकों की मौत हो गई है। सैन्य अड्डे पर अज्ञात लोगों ने यह हमला किया है और इस हमले में अभी तक जो जानकारी है 40 सैनिकों की मौत हो गई है। सैनिकों पर यह हमला किया गया था सैन्य अड्डे पर। और चाड के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, पश्चिमी सैन्य बेस पर अज्ञात हमलावरों का अटैक। हमले में 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। राष्ट्रपति महामत डेबी ने सैन्य बेस का दौरा किया है। हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। तो चाड नाइजीरिया और सूडान लीबिया से घिरा हुआ है और दशकों से पूरा इलाका आतंकी हमलों का सामना कर रहा है, आतंकी समस्या से जूझ रहा है।